Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी पिछली वीडियो थी फेज्ड इक्विलिब्रियम चैप्टर की, उसमें हम वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो स्टैंडर्ड फेज डायग्राम था वन कंपोनेंट सिस्टम का वो डिस्कस किया था और ये पता लगाया था कि ये आपका क्या मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो कर्व्स है ये आपका क्या इंडिकेट कर रही है। अब हम वाटर सिस्टम पे आ गए थे। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो वाटर सिस्टम का डिस्कस करेंगे। ये वन कंपोनेंट सिस्टम का ही एग्जांपल होता है आपका वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम का ये आपका फेज डायग्राम दिखा रखा है आपका। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स क्या डिनोट कर रही हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये टी बी कर्व है। जो टी बी कर्व है ये जैसे कि हमने स्टैंडर्ड वाले से भी बताया था, स्टैंडर्ड जो फेज डायग्राम था वन कंपोनेंट सिस्टम का। तो जो टी बी कर्व है ये आपका सब्लिमेशन कर्व है। सब्लिमेशन कर्व है मींस आपका सॉलिड और गैस फेज को सेपरेट कर रही है। इसके अबोव वाला एरिया सॉलिड है और नीचे वाला एरिया गैस है, वेपर फॉर्म है। अब जो ये कर्व है आपका टी ए कर्व है जो आपकी, ये आपकी फ्यूजन कर्व कहलाती है। फ्यूजन कर्व क्या होता है आपका, या जिसमें आपका सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना आपका क्या कहलाता है, फ्यूजन। तो जो फ्यूजन कर्व है ये आपका किसको सेपरेट कर रही है, सॉलिड फेस और लिक्विड फेस को सेपरेट कर रही है। और जो आपका टी सी कर्व है इसको वेपराइजेशन कर्व बोलते हैं, क्योंकि वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर में चेंज होना। तो लिक्विड और वेपर को ये आपका सेपरेट करती है। ये हम बेसिक जो आपका स्टैंडर्ड फेज डायग्राम था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। टी ट्रिपल पॉइंट होता है आपका, सी आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब डिटेल में जाएं, जैसे अब देखो ये जो आपका स्लोप है इसका टी ए कर्व है जो आपका, इसका स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है। थोड़ा ये बिल्कुल सीधे होने की बजाय थोड़ा सा आपका क्या है, आपका लेफ्ट साइड में टिल्ट है, नेगेटिव स्लोप है इसका। नेगेटिव स्लोप है तो इसका मतलब क्या है आपका, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका प्रेशर, ये आपका क्या है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप, एक मिनट, तो आपका वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे आपने लाइन ड्रॉ की, आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ये आपने ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जहां पे ये आपका इसको फ्यूजन कर्व को कट करेगी तो उसको लाइन को आप नीचे मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा। वाटर के केस में वो क्या होता है, जीरो। अब देखो वन एटमॉस्फेरिक पे आपका 0 डिग्री है। जैसे जैसे इससे ऊपर प्रेशर आप ऊपर बढ़ाते गए, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, जो यहाँ पे सपोज जैसे यहाँ पे देखो 220 पे आपका क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर है जो क्या हो गया, वो आपका कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट की तरफ टिल्ट है आपका ये लाइन। तो आपका जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। प्रेशर बढ़ने के साथ वाटर के केस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, ये देखो ये आपका डिटेल में आ गया, फेज डायग्राम है ये वाटर सिस्टम का। तो इसमें जो आपका ये ओ बी कर्व है जिसको मैंने रेड किया है, ये जो ओ बी कर्व है ये आपका क्या है, आपका सब्लिमेशन कर्व है। कौन सी कर्व है, सब्लिमेशन कर्व। और ये आपका ओ सी कर्व है जो आपका, ये आपका कौन सी कर्व है, फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व है मींस आपका क्या है, ये सॉलिड और लिक्विड को आपका सेपरेट कर रही है। और सब्लिमेशन कर्व क्या होती है आपकी, जो आपका सॉलिड और गैसियस फेस को आपका सेपरेट कर रही है। थर्ड आपका ओ ए कर्व है जो, ये आपका वेपराइजेशन कर्व है या वेपर प्रेशर कर्व है। ये आपका लिक्विड और वेपर फॉर्म को सेपरेट कर रही है। वो आपका हो गया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मींस ऐसा पॉइंट जहां पे आपका सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेस क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, पीपीएम में देख, एमएम में देखें तो प्रेशर, इसको प्रेशर वाली लाइन पे मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अगर एटमॉस्फेरिक की बात करें तो 0.06 एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर होता है, 0.06 जो आपका प्रेशर होता है। और आपका
यहाँ से आपने ये आपका इस लाइन को नीचे मिलाया तो ये आपका ये क्या आ गया आपका टेम्परेचर। तो ये यहाँ से आप क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर और ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट पे आप ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट निकालना है वो निकालते हैं हम 1 एटमॉस्फेरिक पे लेते हैं। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक पे लेते हैं तो जो 1 एटमॉस्फेरिक से जो लाइन आपका कर्व जो फ्यूजन कर्व को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को अगर नीचे टेम्परेचर वाले इस पे मिलाएंगे लाइन पे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। सिमिलरली आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो प्रेशर से जो 1 एटमॉस्फेरिक पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे वेपर प्रेशर वाले कर्व पे। तो वेपर प्रेशर के जिस कर्व पे जो आपका वेपराइजेशन कर्व है उस कर्व के जहाँ पे इसने कट किया और वहीं से आप ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर की तरफ लाइन तो आपका क्या आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप पढ़ ही चुके हैं। कर्व मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका फ्यूजन कर्व है उसका क्या नेगेटिव स्लोप है। मींस जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है डिक्रीज हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की इंपॉर्टेंस वाटर फेज डायग्राम में। जैसे कर्व ओ ए है इसको आप वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं। ये वाला कर्व अब एक बार इसको रब कर देते हैं। देखो ये वाली कर्व है जो ओ ए कर्व है ये आपका क्या है वेपर प्रेशर कर्व है। जो ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0.098 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट 0.098 डिग्री सेल्सियस कब जब प्रेशर आपका कितना है 4.579 mm। इतने mm प्रेशर पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है 0.098 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्रिटिकल आप ये आपका है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है और ए कर्व पे खत्म होती है ए पॉइंट पे ये लाइन क्या है कर्व खत्म होती है तो ए पॉइंट क्या है आपका ए पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स मींस ऐसा पॉइंट जहां पे आपका लिक्विड और वेपर फेस एक फेस हो गया आपका। ठीक है और वो आपका एक फ्लूइड फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करते हैं तो उसका आपका ए से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें प्रेशर वाली लाइन पे और टेम्परेचर वाली लाइन पे तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा कितनी वैल्यू है। तो वो क्या आई है आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका 374 डिग्री सेल्सियस कब जब प्रेशर आपका क्या है 218 एटमॉस्फेयर या 220 एटमॉस्फेयर अप्रोक्स इतना होता है आपका। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो वेपर फेस एग्जिस्ट करता है कुछ भी वैल्यू हो प्रेशर की वेपर फेस ही एग्जिस्ट एक ही फेस एग्जिस्ट करेगा। जो वेपर फेस है आपका वाटर का वो आपका इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर जो प्रेशर है वाटर का वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। जैसा कि लाइन से दिखाया गया देखो ये लाइन ऐसे है आपका टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो आपने ये क्या है याद रखना है। जो कर्व ओए है उसका आपका क्या है फेस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम वहां पे निकाल लें F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। अब कंपोनेंट तो एक है वाटर। अब ओ ए कर्व के अपोजिट ओ ए कर्व है जो ये इस ओ ए कर्व को हम अगर ले रेफरेंस तो इस ओ ए कर्व पे दो फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन कौन से एक लिक्विड फेस एक वेपर फेस। तो फेस की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी दो कंपोनेंट एक ही था फेस दो है लिक्विड फेस और वेपर फेस तो दो और प्लस दो तो आपका क्या आ गया 1। तो जो वाटर वेपर सिस्टम है जो ओ ए कर्व है या फिर लिक्विड वेपर सिस्टम है वो क्या है यूनिवेरिएंट है। वो एक ही वेरिएबल पे आपका चेंज हो रहा है आपका तो ये क्या है यूनिवेरिएंट। कर्व बी पे आ गए हम। कर्व बी कौन सी आप फिर से डायग्राम में देख सकते हैं ये है आपका कर्व बी। कर्व बी है आपका सब्लिमेशन कर्व। तो कर्व भी आपका सब्लिमेशन कर्व है तो इसमें आपका क्या है सॉलिड आइस और आपका वेपर्स वो क्या है इक्विलिब्रियम में है। अब ये कर्व क्या है आपका कर्व ओ भी कहां पे स्टार्ट होती है आपका टेम्परेचर 0.098 मतलब ओ से ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है आपका ये और इसके ऊपर क्या है आपका सॉलिड वाटर आइस एग्जिस्ट नहीं कर सकती इससे ऊपर। जैसे आपका ये है ये जो पॉइंट है इससे ऊपर की तरफ आपका आइस एग्जिस्ट नहीं कर सकती इस रीजन में। आइस क्या है सिर्फ इसी रीजन में आपका BOC रीजन है सिर्फ इसी में एग्जिस्ट कर सकती है। अब जो कर्व बी एंड्स होती है जो जिस पॉइंट पे बी पॉइंट पे उसको एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है
इस टेम्परेचर पे नो वेपर कैन एग्जिस्ट एंड ओनली सॉलिड वाटर इज प्रेजेंट। तो आपका ये पॉइंट दिखा रखा है, बी पॉइंट है, इसको बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। -273 केल्विन है आपका डिग्री सेल्सियस। उससे जो नीचे है, सॉरी केल्विन, उससे नीचे आपका क्या है, सिर्फ आपका सॉलिड सॉलिड आएगा, लिक्विड वेपर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां पे। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका -273 डिग्री सेल्सियस। अब और किसी पॉइंट पे, ओ बी लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दो फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो कौन कौन से, सॉलिड और गैस। तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, एक। तो मीन सिस्टम क्या है, ओ बी कर्व पे यूनिवेरिएंट है। तो क्या मतलब है कि दिस मीन्स दैट फॉर ईच टेम्परेचर देयर में बी वन प्रेशर एंड वाइस वर्सा। और कर्व आगे ओ सी। अब ओसी कर्व देख लेते हैं। ओसी कर्व है आपकी ये फ्यूजन कर्व। तो ओ की तो वैल्यू आपको पता ही है टेम्परेचर की। अब सी पॉइंट और देखेंगे हम, तो आपका क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व बोलते हैं इसको, या फ्यूजन कर्व बोलते हैं। इसमें दो फेस कौन कौन से हैं इक्विलिब्रियम में, एक सॉलिड और एक आपका लिक्विड, मींस आइस और वाटर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब आपका क्या है कि इससे ये बता रहा है, ये देखो लाइन से ही आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने बताया भी था आपका नेगेटिव स्लोप है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि आपका जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, increase in pressure causes the water ice equilibrium to shift in such a direction that there is a decrease in volume। इस डायरेक्शन में शिफ्ट होए जहां पे वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओ, अब जो इसमें ओ सी कर्व है, जो ओ से स्टार्ट हो रही है, अब आपने ये देखा था, दोनों कर्व थी, ओ ए और ओ बी। ओ ए में भी एक लास्ट पॉइंट था ए, जिसको क्रिटिकल पॉइंट बोला गया था, और ओ बी में एक पॉइंट था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो जिसको जो आपका एंडिंग पॉइंट था। लेकिन आपका सी में कोई लिमिट नहीं है आपकी कर्व की, इट गोज अप टू ए पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर तक भी जा सकती है। अब फेस रूल के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी क्या आएगा, यूनिवेरिएंट आएगा। तो प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स्ड वैल्यू होती है यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ गया एरिया। एरिया जब हमने डिस्कस कर लिए, तीन एरियाज हैं आपका। जो ए ओ सी एरिया है वो आपका सॉलिड एरिया है, जो आपका बी ओ ए एरिया है वो आपका लिक्विड एरिया है, और जो आपका ए ओ बी एरिया है वो आपका वेपर एरिया, आपका गैसियस एरिया है। ये तीन आपकी फॉर्म्स हैं। अब इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू डिफाइन ए सिस्टम विद इन दिस एरिया। इस एरिया में आपको किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करना है तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें क्या आपका तीन एरिया है, बीओसी जो मैंने अभी बताया भी है, बीओसी एओसी एओबी। जैसे आइस के लिए एक, आपका वाटर के लिए एक, आपका वाटर वेपर्स के लिए। तो इन एरिया में आपका क्या है, टोटल आपका इन दिस एरिया एफ क्या है आपका 2 है, और सिस्टम क्या है, बाइवेरिएंट है। बाइवेरिएंट सिस्टम 2 क्यों आया, क्योंकि इस एरिया के अंदर देखो, बात करें अगर हम बात कर रहे हैं ए ओ, हम बात कर रहे हैं बीओसी एरिया की, मीन सॉलिड एरिया की। उसके अंदर देखो अब आपका एफ क्या हो जाएगा, कंपोनेंट तो आपका क्या रहा, एक रहा। अब फेस क्या है, एक ही रहेगा क्योंकि सॉलिड ही है सिर्फ सारा, और प्लस में 2। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 2। तो मींस बाइवेरिएंट है आपका, बाइवेरिएंट है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपका पॉइंट्स कर्व्स के अलोंग आपका सिस्टम क्या रहता, यूनिवेरिएंट। अब ट्रिपल पॉइंट आ गया आपका। ट्रिपल पॉइंट क्या है, जिसपे ये तीनों कर्व मिल रही हैं आपकी, एओ बीओ और सीओ मीट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे आपका ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है, आइस वाटर और वेपर तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फेस कितने होंगे, 3। फेस 3 हो गए तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका एफ की वैल्यू होगी आपका, एक कंपोनेंट है, 3 फेस है, और आपका प्लस 2। तो आपका क्या आ गया, ये 0 आ गया यहाँ पे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है,
there is only one set of variable pressure and temperature at which all three phases coexist. सिर्फ एक ही सेट होगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर का जिस पे आपका क्या है, ये आपका तीनों फेस कोएग्जिस्ट करेंगे। वो आपका वैल्यू हमने बताई भी थी प्रेशर और टेम्परेचर की। अगर कोई सा भी आपका वेरिएबल चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम है आपका इस पॉइंट पे। अगर आप किसी भी फेस आपका किसी भी वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को आप अगर चेंज करोगे तो नंबर ऑफ फेसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। ये आपने याद रखना है। आपका जब डिग्री ट्रिपल पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 0 आपका होता है। और अगर आप किसी भी वेरिएबल को चेंज करोगे तो नंबर ऑफ फेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। जैसे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हीट मेल्ट्स द सॉलिड आइस, तो सॉलिड आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और जब तक देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम अकर्स टिल द एंटायर सॉलिड हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इफ इट हैपेंस द सिस्टम बिकम्स ए टू फेज सिस्टम, तो क्या होगा, आपका दो फेज सिस्टम हो जाएगा। जैसे प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, सॉलिड आपका मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो लिक्विड में जब तक आपका इक्विलिब्रियम आपका कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर प्रेशर में, जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में नहीं चेंज हो गया है। तो आपके पास दो ही फेस रह गए, लिक्विड और गैस। सॉलिड आपका खत्म हो गया तो फेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ऐसे ही बाई अप्लाइंग प्रेशर टू द सिस्टम द वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट। तो वेपर्स थे जो, ये तो वो लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में क्या है, कंडेंस हो जाएंगे। तो आपका तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका दो ही फेस रह जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड। As long as the contents remain present in three phases, temperature and pressure remain same. जब तक तीनों फेस में रहेगा आपका सिस्टम तो टेम्परेचर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम है। सेम है तो आपका तीनों फेसेस में बना रहेगा। चेंज कर दिया तो आपका फेस डिक्रीज हो जाएंगे। अब सेल्फ ट्रिपल पॉइंट का आपका क्या है, 0.0075 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4.579 mmHg प्रेशर। ये आपका वाटर के लिए। जैसे फेस डायग्राम दिखा रखा है वाटर का, मैंने बता ही दिया वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ट्रिपल पॉइंट की आप वैल्यूज ऐसे निकाल लेंगे, जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों कर्व मिल रही हैं उससे आप प्रेशर वाली लाइन पे और टेम्परेचर वाली लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट्स पे मिलते हैं वो आपका क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। आपका जैसे टेम्परेचर की 0.01 हो गया, आपका प्रेशर का 0.006 एटमॉस्फेरिक हो गया आपका, ये आपका ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए हो गया। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जहां पे ये आपका फ्यूजन कर्व को कट कर रहा है। तो फ्यूजन कर्व को जहां पे कट कर रहा है, अगर वहां से टेम्परेचर वाली लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेगा वो आपका क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप ड्रॉ करेंगे आप परपेंडिकुलर वेपराइजेशन कर्व पे। तो वेपराइजेशन कर्व पे जहां पे ये कट करेगा आपका परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप टेम्परेचर वाली कर्व पे लाइन पे, तो आपका जहां पे ये कट करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। अब एक प्रॉब्लम से हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपका दे रखा है आपका डायग्राम। इस फेस डायग्राम की हेल्प से आपने तीन चीजें निकालनी है। पहले तो आपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। फिर आपने डिटरमाइन करना है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 110 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में है कंपाउंड। और सी आपने निकालना है प्रेशर और टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में। अब जैसे ये ग्राफ था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने एक। अब ये आपका फ्यूजन कर्व को भी कट कर रहा है, वेपराइजेशन कर्व को भी कट कर रहा है। फ्यूजन कर्व को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट से आप टेम्परेचर वाली लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक ऐसे ही वेपराइजेशन कर्व को जहां पे कट कर रहा है उससे टेम्परेचर वाली लाइन पे करेंगे। तो जहां पे ये कट करेंगे, जहां पे फ्यूजन कर्व आपका से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने टेम्परेचर वाली लाइन पे, तो ये तो आपका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और ये जहां से वेपराइजेशन कर्व से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो टेम्परेचर लाइन पे मिला, वो आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो वो अप्रोक्सीमेट हम ग्राफ से निकाल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट आपका अप्रोक्स 140 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स 205 डिग्री सेल्सियस आया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, इसमें ये बताना था कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 110 डिग्री सेल्सियस पे सब्सटेंस किस फॉर्म में है। अब आप
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और एक आपका 110 डिग्री सेल्सियस से। तो जहां पे दोनों लाइन कट करेंगी, जहां पे मिलेंगी, वो पॉइंट आपका उस पे आपने निकालना कि कंपाउंड किस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये आपका सॉलिड एरिया है, ये आपका सॉलिड एरिया है सारा। तो आपका कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन था, आपने ट्रिपल पॉइंट निकालना है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपका तीनों लाइन कट कर रही हैं, उससे आप एक बार प्रेशर वाली तरफ परपेंडिकुलर, एक बार टेम्परेचर वाली लाइन पे। तो वहां से आपका प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, जैसे सपोज 0.8 एटमॉस्फेरिक आ गई प्रेशर की वैल्यू और 115 डिग्री सेल्सियस आ गई टेम्परेचर की वैल्यू। इस टाइप से आप ग्राफ की हेल्प से आप ट्रिपल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या किस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये आप निकाल सकते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टू कंपोनेंट सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।